देखिए बाजार में लोग आने बंद हो गए। वो ग्राहक घबरा जाते हैं। आज सुबह भी 2 बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, वो बेचारे ऐसे हरास हुए, घबरा गए और गिर गए, उनको चोटें भी आई। ये क्यों? वो डरते हैं भाई मेरे पुलिस वाला मेरे चलान ना काट दे। तो इतनी ज़्यादा जो है ना, ये एकदम दहशत का माहौल हो गया करम गेट में। हम सारे दुकानदार बड़े घबराए हुए हैं। कृपा करके हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हमारे को हमारी दुकानदारी करनी दी जाए, वरना हम भी दुकानें बंद करके जो है ना व्यापार में फर्क पड़ रहा है। सिर्फ कुछ देर का टाइम है, पहले व्यापार नुकसान में चल रहे हैं और व्यापारी बहुत हताश है क्योंकि काम ना होने की वजह से। तो इसकी वजह से क्या है, ग्राहक और नहीं आता, अंदर फैक्ट्री चलानी होती है, अंदर जा के बाजार के अंदर खड़े होकर बैरिकेडिंग लगा के डरा के ग्राहकों को, कस्टमर को चलानी की जाती है। तो इसकी वजह से हमारी दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है। हमने रिक्वेस्ट किया है अभी रामलाल जी को बुलाया जो ट्रैफिक है, उनसे बात करें, व्यवस्था बनाने के लिए बात करेंगे, चलाने के लिए बना के चलान नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ बाजार में मत हो, बाजार में आसपास मत हो, चलान जहाँ मर्जी करें, चलान हमें कोई अर्थ नहीं है। प्रशासन अपना काम अच्छा करे, चलान करे। जो लोग ऐसा क्राइम करते हैं उसको पकड़ना भी जरूरी है, वो चलान करें, लेकिन बाजार के अंदर ग्राहक नहीं आएगा। हो सकता है कोई इस तरह का शरारती तत्व, बस यही होगा भाई, उसकी वजह से जो है हमारे बाजार के अंदर दहशत हो गई है, ग्राहक आना कम हो गया है और कस्टमर आते हुए डरता है, बच्चे आते हुए डरते हैं भाई हमारे चलान हो जाएंगे। अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक जाना है, बाजार के अंदर टिफिन देने भी जाना है, तो उसका चलान कर देते हैं। बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल एक्टिवा चलानिंग शुरू हुई है, 4-5 दिन हुए हैं। अभी ऐसे विभाग को बुलाया, फिर बात ये पूरा मामला जैसा कि आप देख पुलिस आने के बाद हुई है। बिल्कुल अभी आ रहे हैं, उन्होंने कहा है मैं पहुंच गया हूँ, 10 मिनट में आते हैं, उनसे बात करेंगे सारे, फिर बताएंगे आपको। चलिए 4-5 दिन से हमारे जो करमगेट चौक है और जो ओल्ड सब्जी मंडी चौक है, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी चलानिंग कर रहे हैं, जो सुबह से शाम तक उनका चलानी का अभियान जारी रहता है, जिससे बाजार में बहुत ज़्यादा सफर करना है दुकानदारों को। दुकानदार बहुत परेशान है, दुकानदार भी चाहते हैं कि चलानी ना हो, इससे बाजार में ग्राहकों का रुझान भी दुकान पर आप देख सकते हैं होने चाहिए। ये चप्पे चप्पे पे जगह जगह पे चलान कट रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। और कहा जो भी घर से चलता है ना, उससे पहले दिमाग के अंदर बैलेंस कैसे आती है, वो देखने क्या आता है कि पुलिस तो नहीं खड़ी हुई, तो पुलिस तो नहीं खड़ी हुई, डर का मोल पैदा होता है। दुकानदारी भी असर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ा है। घर से लोग आते निकलते ही नहीं है, अभी चलान हो जाएगा हमारा। लेडीज आती हैं, डर के आती हैं बाजार के अंदर, वो अंदर से दहशत का मोल पैदा होता है। चलान बंद हुए तो कोई इस तरह की घटना होगी, फिर भी तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नहीं। देखो जो हम कहते हैं चलान का मतलब होता है कोई क्रिमिनल भागा हुआ है, कुछ है, कुछ डाउटफुल केस चल रहा है, उसको पकड़ो आप। ये नहीं कि लेडीज जो है निकल लिया, उसको रोक लिया, कोई बुजुर्ग आदमी है या निकाल, उसको भी चलान लाइसेंस निकाल, चलान निकाल, अननेसेसरी हरासमेंट कर। कोई घटना भी हुई है अभी? घटना गिरे हैं लोग, बच्चे अभी दो किनके कहने पे हो रही है चलानी की? अब ये देखो ऊपर का कोई इंस्ट्रक्शन होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी की होगी। ये पुलिस ही कर रही है, सारे ट्रैफिक वाले कर रहे हैं। और किसी कौन से एरिया में चाहते हो आप बंद हो? ये सब जगह ये अंदर वाली बात हो, GT रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर चलान करो, जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला हुआ, जहाँ पर एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा है। ये नहीं कि अंदर जाके करम गेट के अंदर जाके वहाँ पर आप चलान करते रहो, इतना रश पहले ही होता है वहाँ, क्या करें चलान करके वहाँ। ये सभी दुकानदार आज सब दुकानदार है चाहते हैं कि बंद होनी चाहिए, बंद होना, बिल्कुल बंद। कब से चलानी शुरू हुई है? ये 4-5 दिन हो गए हैं, रात में ज़्यादा हो गया। चलान हो रहे हैं, कौन आगे खड़ा होगा? आप आ जाओगे, आप भी कहोगे यार जाओ यहाँ से, दुकान पे खड़े होना, मार्केट में नहीं आना, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। कब से चलानिंग शुरू हुई है? चलानिंग कब से चल रही है? ये चलानी 4 दिन हो गए। किन के कहने पे ये पता है? लेकिन मैं अच्छे से जो है ना, उनसे भी मिलेंगे आप, रामलाल जी से भी मिलेंगे, बंद कराएंगे और बंद होनी नहीं चाहिए चलानिंग। नहीं चलानिंग हो, पर इस तरह तो नहीं ना कि बाजार के अंदर ही घुस रहे। ठीक है, एक पॉइंट रखें, एक पॉइंट से ये ना भी बाजार के अंदर करेंगे, इस तरफ चला जाए, उधर भी चला जाए, चारों तरफ फैल जाए, किसी को आने। आपका क्या नाम है सर? क्या कहना है आपको ये करनी है कि अपने काम में बहुत अच्छे मामले को कम्प्लीमेंट करवाया है। गलत कर रहे हैं चलान। धन्यवाद प्रशासन का, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी वर्ग का सबका व्यापारी आप देख सकते हैं इस समय ऐसे व्यापारियों से फिलहाल बातचीत करते हुए देख सकते हैं पहुंचे हुए। रिक्वेस्ट है, हमें आज की जरूरत बहुत ज़्यादा है। बाजार का व्यापारी प्रशासन हमें आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, हमारी बाजार की व्यवस्था बनानी जाए, ई-रिक्शा और 4 व्हीलर बैन किया जाए। सभी व्यापारी वर्ग यहाँ इकट्ठा है सिर्फ इसलिए है। और जो ये चलानी आपने 4 दिन शुरू किया, बाजार के अंदर जा जाके आपके जो मुलाजिम है वो चलान करते हैं, हमारे व्यापार के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, हमारे ग्राहक आते हुए डरते हैं।
खड़ी खड़ी मोटरसाइकिलों का चलान हो जाता है, उनकी फ़ोटो खींचते हैं। 5 नंबर ग्राहक सामान ले रहा होता तो उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, ग्राहक कहता है यार ये 1000 रुपये का मेरा चलान है, वो ग्राहक सामान छोड़ के चला जाता है। आप चलान कीजिए, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपने जो कुछ मीडिया के आगे बोला, हम सब आपके साथ हैं। आप प्रशासन के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो चलानिंग करेंगे, हम लोग उसके अंदर सहयोग भी करेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे चलानिंग करने। हम चाहते हैं कि हमारे जो बाजार का एरिया है उस दायरे के अंदर चलानिंग ना हो, हमारे कस्टमर आ जाए। क्योंकि सिर्फ यही गर्मी का मौसम ऐसा है, पहले ही व्यापार नुकसान में चल रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां हैं, जहाँ पे सवेरे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ग्राहक होता है, उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ग्राहक होता है। 12 बजे तक का जो ग्राहक होता है वो तो सारा आने से ही खत्म हो गया, क्योंकि डर लगता है ग्राहक को आते हुए भी। अगर हमारे किसी व्यापारी ने सिर्फ टिफिन भी उठाने जाना तो उसका भी चलान हो जाता है। कल हमारी एक्टिवाओं का भी चलान हुआ, हेलमेट का चलान हो गया। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी व्यापारी वर्ग जाता है, हमारे स्टेशन साहब भी है, सभी वर्क करते हैं। हम आपके साथ इतनी विनती कर रहे हैं, भाई बाजारों के अंदर चलान ना करके आप आगे जाके सब्जी मंडी से उधर या अपना कमेटी चौक से उधर हाईवे के ऊपर करो, जहाँ मर्जी करो। हमारे बाज़ारों को थोड़ा सा हमारी व्यवस्था बना दें, हमारी ई रिक्शा बैन हो जाए, हमारे जो है यहाँ 4 व्हीलर बैन हो, एक अच्छी व्यवस्था, सीधी व्यवस्था जो पहले बनी थी वो बनाएंगे। और किसी का क्वेश्चन हो रिक्वेस्ट इतनी है, भाई ये हमारी 2 मर्यादे हैं, 2 फरियाद है, ये पूरी की जाए। जी सर, करना है, मिलके काम करना है ना। बिल्कुल पुलिस माइक के बिना आप भी कुछ नहीं और आपके बिना पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल सेवा सुरक्षा जो सिरोका बना रहा है उसमें चलना है। पर हम चाहते हैं कि बड़ी अशांति प्रिय ढंग से जो जाम की स्थिति हमारे करनाल में लगती है वो ना लगे, है ना। वो तब नहीं लगी क्योंकि हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। वो क्यों होना पड़ेगा, जो अतिक्रमण आगे किया है। मेरी दुकान यहाँ पे है, उससे आगे मैंने अपने जो भी सामान लगाया दुकान का वो लग गया। उससे आगे आके कस्टमर आता है, मोटरसाइकिल लगाता है, या कोई व्यापारी भाई है उसका मोटरसाइकिल लग जाता है। वो अतिक्रमण करने से इधर लेफ्ट राइट दोनों साइड से हो जाता है, सड़क बस्ती दी गई है ना। तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। देखो मैं भी अभी नया आया हूँ, मेरे को ये सब चीज़ का पता नहीं है, आपका सबका सहयोग लेके ये काम करना है। पर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको बिल्कुल पीछे करेंगे। जब अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर लो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ताकि जो सड़क हमारी चौड़ी है वो खुली रहे, है ना। रही ई रिक्शा की बैन तो नहीं होगी रिक्शा, क्योंकि वो भी मजदूर आदमी है, अपना पेट पाल रहे हैं। बैन तो नहीं होगी, पर वो सिस्टमैटिक ढंग किया जाएगा, उसका एक अच्छे तरीके से एक लाइन में चलेगा, ताकि वो मार्केट में उससे व्यापारी वर्ग और आमजन दुखी ना हो, सड़क खुली हो और साफ तरीके से चलेगा। सर जो ये चलानिंग जो चलानिंग जो हो रही है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। वो लड़के जो निकल अतिक्रमण वाली बात पर हमने नगर निगम के साथ मिलकर एक 5 फुट एक जो दुकानों के बाहर एक लाइन जो है वो लगवाई थी। वो लाइन उठ गई है, वो पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने लगाई थी। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो 5 फुट वाली लाइन दोबारा लगा दी जाए। उसके बाद अगर कोई व्यापारी उसके बाहर बैठेगा तो हम उसका चलान कराएंगे नगर निगम से भी। और आज हम खुद जाके सभी व्यापारियों से रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, 5 फुट की पट्टी लगवा दो। दूसरी बात है ई रिक्शा वाली, हम आपको ये नहीं कह रहे ई रिक्शा बैन की जाएगी, हम ये कह रहे हैं ई रिक्शा की बाजार के अंदर एंट्री बंद हो। पहले भी बाजार के अंदर एंट्री बंद थी। बाजार के अंदर जब भी आते हैं ये बाजार के अंदर अननेसेसरी खड़े रहते हैं, खाली ई रिक्शा लेके खड़े रहते हैं। क्यों करते हैं, जब तक सवारी नहीं मिलेगी तब तक वो जाएंगे नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, जब एक खड़ी उसके पीछे 10 और खड़ी होती है, वो ट्रैफिक की सिचुएशन अपने आप ही खड़ी हो जाती है। आपके पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने हर जगह बैरिकेडिंग करके होमगार्ड अपने खड़े किया हुआ है। यदि वो होमगार्ड खड़े होकर अंदर ई रिक्शा और 4 व्हीलर को आने से बंद करते हैं, हमारे बाजार के अंदर इतना अच्छा रूप निकलेगा। आप दिल्ली चांदनी चौक भी जाओ ना, वहाँ पे कस्टमर 2 व्हीलर की भी एंट्री नहीं है, पैदल कस्टमर शॉपिंग करता है और ग्राहक आता है। और व्यापारियों के जो फ्रेम में नहीं आऊँगा, तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी 2 विनती है, बिल्कुल बनाएंगे। आप आगे हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा, आप करोगे। हमारी 2 डिमांड है, हमारी चलानिंग बंद की जाए यहाँ पर, जहाँ मर्जी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन कहता है हाँ गाड़ियों का चलान करें, जो अननेसेसरी जो पार्किंग करते हैं उनकी चलान करें, गाड़ियों के ब्लैक शीशे के चलान करें, हम उसके साथ हैं। बस बाजार के अंदर 2 व्हीलर की चलान मत करें, ये हो जाएगा बाजार के अंदर नहीं करेंगे। और पीली पट्टी जो लगेगी, पीली पट्टी से बाहर कोई और इन्होंने एक आश्वासन दिया कि पीली पट्टी लगाकर जो भी कोई व्यापारी बाहर सामान रखेगा उनका ये सब मिलकर पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। और जो अतिक्रमण किया हुआ है वो अपनी दुकानों तक ही सीमित रखेंगे, अतिक्रमण नहीं होगा। इन्होंने आश्वासन दिया है, हमने भी आश्वासन दिया है कि अतिक्रमण से बाहर मतलब जो पीली पट्टी लगेगी उससे बाहर कोई भी सामान रखेगा उसका चलान होगा, व्यापारी सब मिलकर चलान कराएंगे। तो आप सभी के माध्यम से गुजारिश है कि पुलिस का सहयोग करो। पुलिस आपके लिए 24 घंटे काम कर रही है, अपनी फैमिली को, अपने परिवारों को छोड़कर। काली फिल्म का बिल्कुल बैन है,
काली फिल्म बिल्कुल बैन है, बुलेट पटाखा बिल्कुल बैन है, और कहीं भी बाजार के अंदर रॉन्ग पार्किंग अगर किसी ने कर दी उसका चलान होगा 101%, 500% लगा के चलो कि चलान होगा। लेकिन ये सर जो व्यापारी टू कह व्हीलर रहे की हैं बात कर कि रहे भाई हैं कि यहाँ पर मोस्टली टू व्हीलर आते हैं सर यहाँ पे, उनके तो उसको चालान लेकर काटे जा कैसे रहे हैं। रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? ये बताया कि पीली पट्टी लगवाएंगे, पीली पट्टी के बाहर जो भी खड़ा होगा साधन उसका चलान होगा। ठीक है। ये खुद मिलके चलान करवाएंगे, ऐसा नहीं है। व्यापारी भी हमारे हैं, आमजन भी हमारी है, सबको साथ लेके चलेंगे। ये रिक्शा वालों को भी बताया भी एक लेन में चले, किसी भी व्यापारी को, किसी भी आमजन को अशांति फील ना हो। सर व्यापारियों ने ये कैमरे पर कहा है कि जो ये मार्केट है ये चलानिंग के लिए नहीं है, उसके लिए अलग स्पॉट होना चाहिए। देखिए अब आमजन आएगा वो भी तो कहीं साधन खड़ा करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। पर इनकी जो मांग है उन पर हमने एक्सेप्ट कर ली है, उन पर नहीं करेंगे ऐसा। बट फिर भी ये 1-2 दिन का टाइम है, पीली पट्टी लगवाएंगे, पीली पट्टी लगवा के फिर करेंगे आगे की रूपरेखा, ताकि हर सड़क हर रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। हमने करनाल को बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना है। कहीं पे भी रॉन्ग पार्किंग मिल गया और कहीं पे भी गलत ड्राइविंग करता हुआ मिल गया, काली फिल्म मिल गई और बुलेट पटाखा मिल गया, भाई 500% चलान होगा। हमने सुधारना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि दूसरा सुधारे, नहीं, खुद पहले खुद सुधरो, फिर दूसरे की सुधारने की करो। बाजार में सब कम होंगे चलान या बंद होंगे? चलान तो सारी जगह होंगे, है ना, जो सिस्टमैटिक ढंग से होंगे चलान, और वो बिल्कुल अभी फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे, उसमें बिल्कुल करेंगे। तो आप देख सकते हैं